हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आरबीएससी 10th क्लास मैथ्स की फर्स्ट एक्सरसाइज वैदिक मैथ्स की फोर्थ मेथड पढ़ेंगे, ध्वजांक विधि। ध्वजांक विधि से हम भाग करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में वर्क दिया था, मैं उसके आंसर्स आपको बता देती हूँ। मैंने आपको 94, 105, 12 और 305 के घनफल ज्ञात करने के लिए कहा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी 94 का आंसर है 830,584। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 1157,625। थर्ड यानी 12th का आंसर है 1728 और फोर्थ का आंसर है 28372625। उम्मीद है आप सब ने सही क्वेश्चंस किए होंगे। तो चलते हैं आज के मेथड की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ध्वजांक विधि से भाग करना सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4532 में हमें 112 का भाग लगाना है। उसके लिए हमें इस तरीके से कॉलम बनाने हैं, और जैसा कि इस विधि का नाम है ध्वजांक विधि, यानी इसमें हमें एक अंक ध्वज बनाना होगा, और ध्वज हमेशा ऊपर होता है, तो एक अंक हमारा ऊपर जाएगा और बाकी का हमारा मुख्यांक बनेगा। जैसे हमारे पास भाजक है 112, तो 112 में हमें एक जो इकाई का अंक है इसे हम ध्वजांक बनाएंगे, यानी ये जाएगा ऊपर, और जो बाकी का 11 बचा है उसे हम मुख्यांक बनाएंगे और वो यहाँ पर आएगा नीचे। तो एक अंक को हमें, जो इकाई का अंक है, सारे ही भाजक में हमें इकाई का अंक ध्वजांक बनाना है, और बाकी के जो अंक हैं उन्हें हमें मुख्यांक बनाना है। आप ध्वजांक 2 अंकों को भी ले सकते हैं। जैसे अगर ये 112 है तो आप 12 को भी ध्वजांक ले सकते हैं और 1 को मुख्यांक ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर यही रहेगा कि आप एक ही अंक को ध्वजांक बनाएं। अब हमने एक ही अंक को ध्वजांक बनाया है, तो जो हमारा भाज्य है उसका एक ही अंक बाहर लिखा जाएगा। अगर हम 2 अंकों को ध्वजांक बनाते हैं तो हमारे भाज्य के 2 अंक हमें बाहर लिखने हैं और बाकी सारे अंक हमें अंदर लिखने हैं। थोड़ी सी दूरी पे हम लिखेंगे गैप के साथ। तो 4532 में से चूँकि हमारा जो भाजक है 112, हमने एक इकाई के अंक को ही ध्वजांक बनाया है, इसलिए हमने हमारे भाज्य का एक अंक बाहर रखा है। अब जैसा कि हम नॉर्मल भाग करते हैं, उसी तरीके से हमें सबसे पहले अंक में हमारे मुख्यांक का भाग लगाना है। पर चूँकि ये 4 है और 11 बड़ा है, इसलिए जैसे हम साधारण भाग में 2 अंक ले लेते हैं, ऐसे ही हमें 2 अंक लेने हैं, और हमें यहाँ पे इसकी स्टेप्स भी लिखनी होगी। तो फर्स्ट स्टेप में हमें 45 में 11 का भाग लगाना है। जब हम 45 में 11 का भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा भागफल। तो जब हमने 11 का भाग लगाया 45 में, तो 11 चौक 44, तो 4 हो गया हमारा भागफल। दूसरा हमें मिलेगा शेषफल। जब हमने 45 में 11 का भाग लगाया तो भागफल आ गया 4 और शेषफल आ गया 1। अगर हमें यूँ समझ में ना आए तो जो हमारा साधारण तरीका है भाग लगाने का, उस विधि से, उस तरीके से हम भाग लगा सकते हैं। जैसे इस तरीके से 45 में हमें 11 का भाग लगाना है, तो 4 बार जाएगा, 11 चौक 44 और शेषफल बचेगा 1। तो भागफल हो गया हमारा 4 और शेषफल हो गया 1। अब ये जो भागफल है ये हमें यहाँ लिखना है इसके नीचे, और जो शेषफल है वो जिसमें हमने भाग लगाया है उसके बाद वाले आगे के अंक के पास लिख देना है। इस तरीके से 45 में हम भाग लगा चुके हैं, अगला अंक है 3, तो जो शेषफल था वो हमने 3 के आगे लिख दिया, और अब ये 1 और 3 हो गए 13। ये हुआ हमारा एक नया अंक, हमें नई संख्या प्राप्त हुई, तो हमने यहाँ पे लिख दी नया संशोधित भाज्य, जो हमें प्राप्त हुआ 13। अब इस 13 में हमें जो हमारा ध्वजांक है और जो हमारा भागफल है, इन दोनों को गुणा करके हमें हमारे नए संशोधित माध्य को में से भाज्य में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास हमारा नया
भाज्य आ जाएगा। तो 2 को 4 से गुणा किया, 2 चौक 8। हमें इस 13 में से 8 को माइनस कर देना है और हमारे पास आया 5। तो हमारा नया संशोधित भाज्य होगा 5। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड स्टेप। अब हमें 5 जो हमें नया संशोधित भाज्य प्राप्त हुआ, इस 5 में हमें हमारे मुख्यांक का भाग लगाना है, यानी 11 का भाग लगाना है। तो इसमें भी हमें प्राप्त होगा भागफल। अब जब हम 11 का भाग लगाएंगे 5 में तो भाग नहीं जाएगा, तो भागफल आ जाएगा 0 और शेषफल आ जाएगा हमारे पास 5। क्योंकि हमारा ये भाग नहीं गया है तो भागफल हो जाएगा 0 और शेषफल हो जाएगा 5। भागफल को हमें यहाँ इसके नीचे लिखना है और जो शेषफल है उसको हमें यहाँ अगले अंक के पास लिखना है। अब हम यहाँ निकालेंगे हमारा नया संशोधित माध्य, नया संशोधित भाज्य। तो इस भाज्य में हमारे पास ये अंक आया है 52। इस 52 में से हम ध्वजांक और भागफल को गुणा करके उसको माइनस कर देंगे। तो ध्वजांक 2 है और हमारा भागफल 0 है। 2 को 0 से गुणा किया तो 0। तो 52 में से हमने 0 घटाया तो हमारे पास आ गया 52। लेकिन अब चूंकि हमारे पास ये हम बाहर वाले कॉलम में आ गए हैं, इसलिए हमारा भाग यहीं पर रुक जाएगा और 52 हमारा शेषफल हो जाएगा। तो हमारा आंसर हुआ, भागफल आया 40 और शेषफल हुआ 52। ये थी ध्वजांक विधि। 40 हमारा भागफल प्राप्त हुआ और 52 हमारा शेषफल प्राप्त हुआ। उम्मीद है आपको ये सवाल आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, जिसमें हमें 1234 1 2 3 4 में हमें 42 का भाग लगाना है। सबसे पहले हमें कॉलम तैयार कर लेना है और उसके बाद जो हमारा भाजक है 42, उसका जो इकाई अंक का अंक है उसे हमें ध्वजांक बनाना है और जो बचे हुए अंक हैं उन्हें हमें मुख्यांक बना देना है। चूँकि हमने ध्वजांक एक ही अंक को लिया है, इसलिए हमारे भाज्य का एक अंक हमें बाहर लेना है, बाकी सारे अंक हमें अंदर लेने हैं। अब हम भाग लगाएंगे, 4 में भाग लगाएंगे हम 1 का। 1 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो नहीं जाएगा, तो इसलिए हम साधारण भाग की तरह इसको 12 बना लेंगे। तो हमारी फर्स्ट स्टेप रहेगी, 12 में भाग लगाया हमने 4 का, तो हमें मिलेगा भागफल। 4 का भाग लगाया 12 में तो 4 तिया 12 और फिर मिला हमें शेषफल जो कि है 0। भाग पूरा पूरा चला गया है, 4 तिया 12 तो 3 हमारा भागफल है और शेषफल हमारा 0 है। अब हमें निकालना है नया संशोधित भाज्य। तो जो भागफल है उसे हमें यहाँ लिख देना है और जो शेषफल है उसे हमें यहाँ लिख देना है। अब ये हमारे पास नया अंक हो गया 0,3। अब 3 में से हमें जो हमारा ध्वजांक है और जो हमारा भागफल है, इन दोनों को गुणा करके उसमें से माइनस करना है। तो 2 तिये हो गए 6। हमने 3 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आया -3। और कभी भी हमारा जो भाज्य है वो माइनस में नहीं होगा। इसका मतलब हमें ये वाली स्टेप कैंसिल करनी होगी। यहाँ इसको भी कैंसिल करना है और यहाँ इसको भी कैंसिल करना है। और अब क्या करना है, भागफल 3 की जगह हमें एक अंक पीछे यानी 2 लेना है। तो जब हम 12 में भाग लगाएंगे 4 का, तो भागफल हमें 2 लिखना है, यानी 4 दूनी 8। और अब हम निकालेंगे शेषफल। तो जब 12 में से 8 माइनस होंगे तो शेषफल बचे 4। अब हमें निकालना है नया भाज्य। उसके लिए हमें पहले यहाँ लिखना है भागफल प्राप्त हुआ हमारे पास 2 और शेषफल हमें मिला 4। अब ये संख्या हो गई हमारे पास 43। 43 में से हमें इस ध्वजांक और भागफल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो 2 दूनी आ गया 4। जब हम 43 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 39। ये हुई हमारी फर्स्ट स्टेप। अब हमारी सेकंड स्टेप हमें लेनी है। इसमें हमें 39 में भाग लगाना है 4 का, तो हमें भागफल मिलेगा। तो जब हम भाग लगाएंगे 39 में 4 का
तो 9 बार जाएगा, 4 नाम 36, और जब 39 में से 36 को माइनस करेंगे तो शेषफल हमारे पास बच जाएगा 3। भागफल आएगा 9 और शेषफल आया 3। भागफल हमें यहाँ लिखना है और शेषफल हमें यहाँ अगले अंक के पास लिखना है। और अब हमारे पास नया भाज्य आया है 34। अब इस 34 में से हमें हमारे ध्वजांक को और हमारे भागफल को माइनस करना है। तो 2 नाम 18, हमें 34 में से 18 को माइनस करना है और माइनस करने पे हमें मिला 16। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे आगे हम बाहर वाले कॉलम में आ गए हैं, इसलिए हमारे पास आगे भाग नहीं करना है। 16 हमारा शेषफल ही रहेगा। तो भागफल हमारे पास आया 29 और शेषफल आया 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98765 में हमें 87 का डिवाइड करना है। हमें वही कॉलम तैयार करना है। सबसे पहले हमारे भाज्य का इकाई का अंक हमें ध्वजांक बनाना है और बाकी अंक हमें मुख्यांक बनाना है। क्योंकि एक ही अंक हमारा ध्वजांक है तो हमारे भाज्य का एक अंक हमें बाहर लिखना है और बाकी अंक हमें अंदर लिखने हैं। सभी अंक लिखने के बाद अब हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें पहली संख्या में यहाँ पे इसका भाग लगाना है, यानी 9 में हमें 8 का भाग लगाना है। जब हमने 9 में 8 का भाग लगाया तो भागफल हमें मिला 1 और शेषफल भी हमें मिला 1। जो हमारा पुराना मेथड है हम उससे भाग लगा के देख लेंगे। जब हमने 9 में 8 का भाग लगाया तो भागफल हमें मिला 1। भागफल हमें यहाँ लिखना है और शेषफल यहाँ हमें उसके अगले अंक के पास लिख देना है। और अब हमारे पास यहाँ पे नया अंक तैयार हो गया है, नई संख्या 18। तो इस नई संख्या से हम हमारा नया भाज्य निकालेंगे 18। इसमें से हम ध्वजांक और भागफल को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। 7 को और 1 को गुणा किया तो 7 एकम 7। 18 में से 7 घटाए तो हमारे पास आए 11। स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड स्टेप। जो हमारे पास नया भाज्य आया था 11, अब इस 11 में हमें मुख्यांक यानी 8 का भाग लगाना है। तो भागफल हमें मिला 1, क्योंकि जब हम 11 में 8 का भाग लगाएंगे तो 8 एकम 8, और शेषफल हमें मिला 11 में से 8 माइनस किए तो 3। और अब हमें निकालना है नया भाज्य। उससे पहले जो भागफल है उसे हमें लिखना है यहाँ, और जो शेषफल है 3 उसे हमें लिखना है अगले अंक के पास। अब हमारे पास नई संख्या यहाँ पर आ गई 37। 37 में से हमें ध्वजांक और जो भागफल है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो 7 एकम 7। 37 में से 7 घटाए तो हमें मिले 30। हमारा नया भाज्य आया 30। अब हमें 30 में मुख्यांक का भाग लगाना है। तो जब हमने 30 में 8 का भाग लगाया, भागफल आया हमारे पास 3, 8 3 24, और शेषफल हमारे पास आया 6। भागफल को हमें यहाँ लिखना है और शेषफल को हमें अगले अंक के पास लिखना है। और अब हमारे पास नया भाज्य तैयार करने के लिए संख्या आ गई 66। इस 66 में से हमें ध्वजांक और भागफल को गुणा करके माइनस करना है। 7 तिया 21। 66 में से हमें 21 को माइनस करना है। 6 में से 1 गया 5 और 6 में से 2 गए तो 4। अब हमारे पास नया भाज्य आ गया 45। स्टार्ट होती है हमारी फोर्थ स्टेप। 45 में हमें 8 का भाग लगाना है। भाग लगाएंगे तो भागफल हमारे पास आ गया 5 और शेषफल हमारे पास आ गया 5। 8 पंजे 40, 5 हमारा भागफल है और 5 ही हमारा शेषफल है। जो भागफल है उसे हमें यहाँ लिखना है और जो शेषफल है उसे हमें अगले अंक के पास लिखना है। अब हमारे पास नई संख्या यहाँ मिल गई 55। तो नया भाज्य निकालने के लिए हमारे पास है 55। इस 55 में से हमें ध्वजांक
और भागफल को गुणा करना है। 7 तिया 35 और 35 को हमें 55 में से माइनस करना है। सॉरी, 7 पंजे 35, 35 को हमें 55 में से माइनस करना है। तो हमारे पास आ गया शेषफल 20। चूँकि हमारे पास यह संख्या ख़त्म हो चुकी है तो हमारे पास यहीं पे ये रह जाएगा। 20 हमारा शेषफल है और 1135 हमारा भागफल है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमारा आंसर हुआ 1135 हमारा भागफल है और 20 हमारा शेषफल है। करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें जो हमारा भाजक है 879, उसमें से हमने इकाई के अंकों को हम ध्वजांक बनाएंगे 9 और 87 को हम मुख्यांक बनाएंगे। आप चाहें तो 79 को ध्वजांक बना सकते हैं और 8 को मुख्यांक बना सकते हैं। चूँकि एक ही अंक ध्वजांक है इसलिए हमारे भाज्य का एक अंक हमें बाहर लिखना है और बाकी सभी अंक हमें अंदर लिखने हैं। अब 87 को हम जब डिवाइड करेंगे तो 2 में नहीं हो सकता, 21 में नहीं हो सकता, सीधा हम 210 ले लेंगे। तो हमारी फर्स्ट स्टेप रहेगी 210 में हमें 87 का भाग लगाना है। तो भागफल हमें मिला 2 और शेषफल हमें मिला 36। आप इसे अपने पुराने मेथड से कर सकते हैं और उसके बाद आप देख लेंगे तो भागफल हमें मिला 2 और शेषफल हमें मिला 36। और आप पहले 87 का पहाड़ा भी तैयार कर सकते हैं और पहाड़ा तैयार करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 36 को हमें लिखना है, भागफल को हमें लिखना है यहाँ नीचे और 36 को हमें अगले अंक यानी यहाँ 1 से पहले लिखना है। और नई संख्या हमारी तैयार हो गई 361। अब हमें नया भाज्य तैयार करना है। तो नया भाज्य तैयार करने के लिए 361 में से हमें हमारे ध्वजांक और हमारे भागफल को मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। 9 दूनी 18, 361 में से हमने 18 को माइनस किया तो हमारे पास आया 343। नया भाज्य हमारे पास आ गया 343। फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड स्टेप लेते हैं। अब हमें 343 में 87 का भाग लगाना है। भाग लगाने पे भागफल हमें मिला 3 और शेषफल हमें मिला 82। भागफल हमें लिखना है यहाँ नीचे और शेषफल जो 82 है वो हमें लिखना है अगले अंक यानी 5 से पहले। तो अब हमारे पास नई संख्या तैयार हो गई 825। नया भाज्य तैयार करने के लिए 825 में से हमें ध्वजांक और भागफल दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो 9 तिया 27, 825 में से हमें 27 को माइनस करना है। हमारे पास आया 798। थर्ड स्टेप करते हैं। 798 में हमें 87 का भाग लगाना है, जिसमें हमें भागफल मिला 9 और शेषफल हमें मिला भागफल प्राप्त हुआ 9 और शेषफल हमें मिला 15। भागफल को हमें यहाँ लिखना है और शेषफल 15 को हमें यहाँ 3 से पहले लिखना है। तो नई संख्या हमारे पास तैयार हो गई 153। नया भाज्य तैयार करने के लिए 153 में से हमें ध्वजांक और भागफल दोनों को गुणा करके 9 नाम 81, 81 को माइनस करना है। जब 81 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 72। फोर्थ स्टेप लेते हैं। 72 में हमें भाग लेना है 87 का। तो भागफल हमारे पास आएगा 0, क्योंकि हमारा भाज्य छोटा है और भागफल बड़ा है। सॉरी, भाज्य छोटा है और भाजक बड़ा है, तो भागफल हमारे पास आ गया 0 और शेषफल हमारे पास आ गया 72। 72 को हमें यहाँ लिख देना है और हमारे पास यहाँ पे नई संख्या तैयार हो गई 722। 722 में से हम यहाँ भागफल हमारे पास आया था 0, ध्वजांक और भागफल को गुणा करेंगे, 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। 722 में से 0 को माइनस किया तो 722 और 722 हमारे पास यही शेषफल रहेगा, क्योंकि आगे हमारे पास अंक ख़त्म हो गए हैं। तो ये हमारा आंसर आया 2390। भागफल और शेषफल हमारे पास आया 722।
तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन को समझने के बाद वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसके बाद आंसर देखिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिए और आंसर मुझे व्हाट्सएप कीजिए या फिर मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ध्वजांक विधि से आपको भाग लगाना है और फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि मैं आपको इसके आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक्स।